ये थी कि भाई मेट डिपार्टमेंट की जानिब से बताया जा रहा है कि नेक्स्ट फ्यू डेज़ यानी अगले 2 दिन में जो है क्या होगा, ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी और उसके साथ साथ जो है फ्रेश और स्ट्रॉन्ग जो है हवा चलने लगेगी डे टाइम में, है ना। इतनी अच्छी खुशखबरी, थोड़े से दिन और इंतजार कर लीजिए, मौसम और ज़बरदस्त हो जाएगा। इशारे तो मिल चुके हैं, है ना। तो ये थी वो खुशखबरी जिसको मैंने आपको सुना दिया। अब ये ना कहना कि ये कौन सी बड़ी बात है, मौसम का असर बहुत पड़ता है हर इंसान के ऊपर, ठीक है। तो अब जब मैं वापस आऊँगी तो हम सेहत के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है ना। सो अब हम उसमें आपको क्या बताने वाले हैं, हम आपको बताएंगे मेथी दाने के कुछ बेनिफिट जो कि आप जो है घर में आपके बिल्कुल होता होगा, तो उसको जो है किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसके बारे में तो आपको थोड़ी सी देर के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए मैं प्ले कर रही हूँ मेरे सोनिया, सचित टंडन और परंपरा ठक्कर की आवाज में, ठाकुर की आवाज में। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में। ड्राइव थ्रू और क्या सॉन्ग का है ना। इसमें ये कहते हैं कि मैं 4 दिन तक पानी नहीं पीता। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई किसी की वजह से 4 दिन तक पानी ना पिए। सो ये बहुत झूठी बात है गाने के अंदर, हकीकत से करीब होने चाहिए सॉन्ग्स को। अच्छा 4:48 हो गए, फिर मेरे जहन में आया कि जूस वगैरह पी लेते होंगे, कोई बात नहीं। चलें जी, अब चलते हैं कहाँ पर, अब आपको लिए चलते हैं सेहत की तरफ। और जनाब अब मैं बताने वाली क्या हूँ आपको, मेथी दाना के फ़वाइद जो है वो आपको बताने वाली हूँ। और आपको बताऊँ मैं ये कि कोई छोटा सा नन्ना सा बीज होता है जो कि हर किसी के घर में होता है, अगर नहीं है तो फिर ले आइएगा, काम का होता है। लेकिन आपको बताऊँ मैं इसमें आयरन होता है, विटामिन ए होता है, बी और सी भी होता है। और इसकी तासीर जो होती है वो थोड़ी गर्म होती है, तो इसका इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए, ज़्यादा नहीं। और अगर आप इसे कुछ ज़्यादा डाल देंगे अचार के अलावा किसी और चीज़ में तो बस सारा कड़वा हो जाएगा, ठीक है। सो इसके डायबिटीज़ जिनको होता है, इनके जो पेशेंट्स होते हैं जिनको शुगर होती है, जाहिर सी बात है जो पेशेंट होते हैं शुगर के, तो वो जो है उनके लिए दवा माना जाता है। कम इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि भाई थोड़ी थोड़ी चीज़ें इस्तेमाल किया करें, मतलब फौरी तौर से ज़्यादा नहीं। और अगर किसी को एलर्जी है तो वो इससे दूर है, और अगर किसी और को किसी तरह के मसले हैं जैसे एसिडिटी वगैरह हो जाए या कुछ और प्रॉब्लम हो तो ना, मतलब इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, ठीक है। तो और हमेशा कम उसमें करना चाहिए क्वांटिटी में, राइट। सो मेथी दाना आप अगर आपका जो बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, या जिनके पेट पूरा वेट तो रिड्यूस हो जाता है लेकिन उनकी टमी आउट रहती है, बाहर रहती है ना एकदम बिल्कुल इस तरह से, तो वो जो है उसको कैसे अंदर किया जा सकता है। तो उसको अंदर करने के लिए यहाँ पे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि मेथी दाने को जो है आप भिगो कर रख दीजिए रात भर, और सुबह इसके निहार मुँह पानी जो है अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं आप एम्प्टी स्टमक, उसमें जो है ये पानी पी लें। और अगर आप ये साथ में खा भी लें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना कर लीजिएगा तो प्रॉब्लम ना हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए कि सोचें आपके 1 मिनट में 1 दिन में ही हमारा पेट अंदर हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो अगर आपके चेहरे पे, फेस पे कील महासे जिनको हम कहते हैं पिंपल्स वगैरह, तो उससे भी अगर आप निजात चाहते हैं, छुड़ाना चाहते हैं पीछा, तो उसमें भी ये बहुत मुफीद है। लेकिन फिर वही बात कि थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा इस्तेमाल करना है। तो इसमें यहाँ ये बताया जा रहा है 4 गिलास पानी में 4 खाने की चम्मच आप जो है भिगो के रख दें। अब ये 4 गिलास पानी है तो उसे पूरे दिन में पीते रहें, कुछ इस तरह से ये कह रहे हैं। सुबह मतलब सुबह से आपने लिया और फिर रात भर थोड़ा पीते रहें, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी देखें कम करना चाहिए हर चीज़ को, ठीक है। और अगर आपको सूट करे तो फिर अगर आपके बाल और लंबे और घने करने हैं आपको, इसके लिए मैंने ये सुना है, ये तो हाँ काफ़ी लोगों को सुना है, बहुत सारे लोगों ने इस पर अमल भी किया है कि नारियल कोकोनट ऑयल ले लें या फिर मस्टर्ड ऑयल ले लें आप, उसमें आप ये रख दें और धूप में रख दें, डाल के बॉटल में जो है धूप में रखा रहेगा, सनलाइट में काफ़ी दिन तक रखा रहता है। उसके बाद जब 3 हफ्तों के लिए, और फिर उसके बाद दोबारा टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे आपने उसको रखना है और घर में लाके यानी, और फिर उसके बाद जब आप उसको मतलब बालों में लगाएंगे तो आपके बाल बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये काफ़ी लोगों का आजमाया हुआ, ये तो मुझे पता है इस वाले बात का। और वो जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेकंड वाले कील महासों के बारे में, थोड़ा सा मैं जाहिर सी बात है मुझे इसका कोई नहीं है, लेकिन 2 चीज़ों के बारे में मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ। अच्छा आगे जो है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी देखिए भाई अपने भरोसे पे कीजिएगा जो भी कीजिएगा। अब आप कहेंगे एक तो बता रही हैं ऊपर से डरा भी रही हैं, बिल्कुल डराऊंगी, इसलिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फ़ायदा बताओ वो इतना करने लग जाते हैं अपने लिए परेशानी लेकर आते हैं। अच्छा जी, जिनको होता है जॉइंट्स पेन उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और इसको जो है इसको खाना भी अच्छा है, और इसको तेल में मिलाकर लगाना भी, यानी आप उसको पाउडर बना लें और फिर उसको तेल में मिलाकर लगाएं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। सो मेथी दाने के फ़ायदे, ये घरेलू चीज़ें होती हैं, घर में रहती हैं, अगर इनको इस्तेमाल कर भी लें तो कितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो दूर रहिएगा, ठीक है जी। और कोई भी किसी भी तरह की कोई बीमारी हो तो फौरी तौर से डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। सो ये मेरा काम था जो मैंने आपको बता दिया। 66622107 पर आप जो है हमें बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। आपसे थोड़ी सी देर के बाद मैं मैसेजेस भी प्रोग्राम में शामिल करूंगी। फिलहाल के लिए तुलसी कुमार कुछ कह रही हैं, गौर से सुनो।
दिल में हो तुम, समंदर से देसी पर ड्राइव थ्रू सामने तेब के साथ मेरा और आपका साथ रहेगा शाम 7:30 बजे तक। फिलहाल इस वक्त टाइम जो हो चुका है, हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है, वो ये बता रही है कि 5:07 हो चुके हैं। गुलाबी आप सुन रहे थे शुद्ध देसी रोमांस से, जिगर और प्रिया की आवाज में। एंजॉय किया आपने इस ट्रैक को और व्हाट्सएप के फीचर की जानिब आ जाते हैं। हाँ जी, न्यूज़ कुछ इस तरह से है, टेक्नोलॉजी न्यूज़ के व्हाट्सएप की जानिब से एक ऐसे फीचर पर काम किया जा रहा है जिसकी मदद से आप जो है लास्ट सीन जो है कुछ खास लोगों को जो आपकी स्पेशल वाली लिस्ट में होंगे ना, उनको बस दिखा सकेंगे, बाकी लोगों को नहीं। सो रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, व्हाट्सएप जल्दी एक अहम फीचर पर इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। व्हाट्सएप की हालिया यानी लेटेस्ट अपडेट से जाहिर होता है कि वो सालों पहले मुतारिफ कराए गए फीचर्स पर दोबारा से काम कर रहा है। होता है ना, कभी कुछ भूल जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से उस पर काम स्टार्ट हो जाता है। एनीवेज, रिपोर्ट में बताया गया है कि व्हाट्सएप एंड्रॉइड और iOS दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के तहफ़्फ़ुज़ यानी प्रोटेक्शन के लिए अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को मजीद बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। इस फीचर को इंट्रोड्यूस कराने से पहले इस बात की वजाहत जरूरी है लिसनर्स की प्राइवेसी सेटिंग्स क्या होती हैं और इन्हें इस्तेमाल करते वक्त क्या क्या मसाइल आपके सामने आ सकते हैं। ये सेटिंग्स आपको ये तय करने की इजाजत देती हैं कि आपसे राब्ता यानी कांटेक्ट करने वाले अफराद में से इस डेटा को कौन कौन देख सकता है या आप किस किस को दिखाना चाहते हैं, किस किस को शो मारना चाहते हैं आप। अच्छा जी, इन प्राइवेसी सेटिंग्स को इस्तेमाल करने के लिए व्हाट्सएप ने 3 ऑप्शंस आपको पता ही है दिए हुए हैं। एवरीवन दिया हुआ है, माय कांटेक्ट दिया हुआ है, नोबडी दिया हुआ है, ये सारे दिए हुए हैं। ठीक है, सो व्हाट्सएप अब जो है फाइनली इन सेटिंग्स में से एक और ऑप्शन में इजाफा करने वाला है जिससे आप जो है लास्ट सीन को जो है मर्जी है आपकी, जिसको दिखाना चाहें और जिसको ना दिखाना चाहें, ठीक है, उस लिस्ट में आप उन लोगों को शामिल कर दीजिए कि भाई वो हमारा लास्ट सीन ना देखें और कुछ को कर दीजिए कि भाई वो देख सकते हैं। ठीक है, सो इसके साथ साथ जो है ज़बरदस्त किस्म का ही हो जाएगा। वैसे मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस लास्ट सीन में, मैंने तो अपना लास्ट सीन बंद किया हुआ है और मैं ऐसा कुछ करने भी नहीं वाली। सो मुझे जो है ऑनलाइन में इंटरेस्ट है मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन से भाई जिंदगी है, पता चलता है कि लोग जिंदा है है ना, समझें इस चीज़ को। तो समझ में आ गई होगी उम्मीद है बात आपको, और कुछ लोगों ने सर भी हिला दिया होगा कि हाँ भाई बात सही है ये मैंने, ठीक है, गलत बात तो मैं करती नहीं। 5:09 हो चुका है, ट्रैफिक अपडेट के साथ वापस आती हूँ। आवाज में क्या जबरदस्त क्या है। अच्छा जी, इस वक्त टाइम हो चुका है 5:27। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू FM 107 दिल से देसी पर सामिया के साथ। तो जनाब अब जो है ट्रैफिक क्लोजर है और कहाँ है ये आपको बता देते हैं। हाँ जी, सो पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी अशगाल ने ट्रैफिक क्लोजर है, रोड क्लोजर है, और ये होगा रोड लीडिंग टू रास अबू टूवर्ड्स अल रुफा इंटरसेक्शन। फ्राइडे है और सितंबर 10 जाहिर सी बात है 10 तारीख होगी फ्राइडे को। सो ये आपको बता दिया, और 6 आवर्स के लिए होगा, ठीक है, 6 घंटों के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 12 AM until 6 AM। अच्छा, ये क्लोजर क्यों हो रहा है? इसमें जो है इंस्टॉल किया जा रहा है ITS ओवरहेड गैंट्री। सो जो है वहाँ पर ब्रिज जो है आप समझ जाएं उस तरह का कोई चीज़ जो है वहाँ पर लगाई जा रही है, तो जिसकी वजह से जो है ये क्लोजर है। सो ड्यूरिंग द डाइवर्जन आपने करना क्या है, कॉर्निश स्ट्रीट एंड सीरिंग रोड विल बी यूज्ड एज ऑल्टरनेटिव रूट्स, ठीक है जी। सो उसके तौर पे आप कर सकते हैं, मैप आपके पास होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा। जो लोग वहाँ से जाएं गुजरें तो उनके लिए ये ट्रैफिक अपडेट थी। अब जो है टाइम हो चुका है 5:28 और 28 मिनट के साथ साथ जो है एक मैसेज प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि मैसेज जो है बहुत सारे आ चुके हैं। और यहाँ पर अनवर का मैसेज है, अनवर क्या कहते हैं। हाँ जी, अब सुनने वाली बात है, अनवर की तो होती भी सुनने की है। सो कहते ये हैं कि इस्लाम कहा है आपने, और उसके साथ साथ आपने कहा कैसी है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ स्टार साहिबा, थैंक यू सो मच, रॉक स्टार साहिबा। अच्छा जी, और इसके साथ साथ आपने कहा कि क्या मस्त एंट्री की आपने धड़कन मूवी का सॉन्ग सुनाकर जो है धड़कन तेज कर दी। आपको सॉन्ग सुन के धड़कन तेज हो जाती है? मुझे नहीं पता था ऐसा होता है कि सॉन्ग सुन के भी धड़कन तेज होती है। मौसम बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन आप आ गई हैं तो जाहिर सी बात है कि इवनिंग बेहतर हो जाएगी, और हमेशा की तरह ग्रेट शो है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अनवर आपका, और तारीफों के लिए बहुत शुक्रिया। आगे आप कहते हैं कि सलामत रहे, मोहब्बत है सबकी, खुदा किसी को किसी से जुदा ना करे। मोहब्बत बेदहानी है, मोहब्बत बेइरादा है, किसी के पास कम है, कहीं हद से ज्यादा है। हाँ, ये भी ठीक बात है। अच्छा, और आप क्या कहते हैं, नहीं इलाज किसी भी तबीब के पास, इश्क ला इलाज है, बस एहतियात कीजिए। भाई क्यों एहतियात कीजिए इश्क बीमारी थोड़ी है कोई जो एहतियात करे, इसमें तो ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। सो आप क्यों कह रहे हैं कि भाई एहतियात कीजिए। अच्छा जी, और आज आपने सवाल पूछा है, और सवाल आपका क्या है? अनवर का सवाल ये कहता है कि ख्वाहिश और चाहत में क्या फ़र्क है। भाई ख्वाहिश और चाहत में क्या फ़र्क है? वेरी सिंपल, चाहत जो होती है वो जिंदा लोगों की जाती है, ख्वाहिश जो होती है बेजान चीज़ों की जाती है। सिंपल सा जवाब देखो अनवर, मैंने बता दिया। अब कितने मार्क्स दोगे मुझे? चले जी, थोड़ी देर में जब मैं वापस आऊंगी करेंसी एक्सचेंज रेट्स के साथ, और आज हम, हाँ भाई रेसिपी भी आज मेरे पास ग्रीन स्मूदी बनाने वाले, और इसमें होगा क्या, कैसे बनेगी, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले करेंसी एक्सचेंज रेट्स होंगे। 5:29 ऑन द क्लॉक, और अब धूम मचा ले, धूम।
दे रही थी जबरदस्त ये सॉन्ग आपने सुना, एंजॉय किया। अभी नवा आया है। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:44 ऑन द क्लॉक। आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी पर ड्राइव थ्रू सामिया के साथ। मेरा और आपका साथ रहने वाला है 7:30 तक। करेंसी एक्सचेंज रेट्स आपको बता देती हूँ। नेपाली रुपीज में आज 32.49, बांग्लादेशी टका है आज 23.38, पाकिस्तानी रुपीज है 46, श्रीलंकन रुपीज 54.91, इंडियन रुपीज हैं 20.21। सो ये थे करेंसी एक्सचेंज रेट्स 5:45। और अब आपके मैसेजेस 66622107 पे। और यहाँ पर मैसेज है मेरे पास, किसका मैसेज है? ये है मैसेज, सलाम कहा जा रहा है। और हाँ जी, सो ये नाम अमरुल्ला दीवान साहब है। वालेकुम सलाम। और आपने कहा कि बूम बूम का है। बूम बूम आज मीशा शफी की एक लेटेस्ट ट्रैक आने वाला है, उसके हवाले से हम बात करेंगे, तो उसके बाद मैं ज़रूर प्ले करूँगी। आप सुनते रहिएगा प्रोग्राम, ठीक है? और ज़बरदस्त सॉन्ग आने वाला है मीशा का। तो अब जो है ऐसा है कि ये कौन है जिसने एक जोक भेजा है, जो क्या साकिब है। साकिब कहते हैं शादीशुदा हजरात अगर खुश रहना चाहते हैं तो पहले दिल की सुने, फिर दिमाग की सुने, और उसके बाद वही करें जो आपकी बीवी कहती है। ये शादीशुदा हजरात नहीं कहना चाहिए, शरीफ हजरात कहना चाहिए इसके साथ। अच्छा जी, थैंक यू सो मच साकिब। और कसूरी का मैसेज आ चुका है, और कसूरी का कहना क्या है? सलाम कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं, और साथ साथ आपने क्या कहा है, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ कसूरी, आप बताइए आप कैसे? आपने आज धड़कन फिल्म के गाने से जो एंट्री की है, आपने दिल की धड़कन को गार्डन कर दिया। अरे भाई, मैं तो रोज प्ले करूंगी अब आके। तो आपने कहा कि आज आपने सेहत पर और मेथी दाने पर जो बात बता रही थी, आप एक बार आपने कहा कि भाई आप इस्तेमाल करें, दूसरी बार आपने कह दिया कि भाई ज्यादा खराब तबीयत हो तो डॉक्टर से रुजू करें। तो भाई आपने देखा नहीं है, टीवी में भी तो यही आता है ना, कुछ भी बताते हैं, कोई भी चीज़ों का होता है, उसके बाद साथ साथ लगा देते हैं डॉक्टर से रुजू करें। तो मैं भी यही कह देती, क्योंकि बहुत से लोग जो है उसको नहीं इस्तेमाल करते ना, जो होता है दिमाग। कभी कुछ लेने के देने पड़ के बता दिए, सामने ने बताया था अपने प्रोग्राम में। तो साथ साथ मैं कह देती हूँ कि भाई जिसके इस्तेमाल की चीज़ है, फ़ायदा दे रही है तो ठीक है, बहुत ज़्यादा ना करें, क्वांटिटी कम रखें। सबको ही बता देती हूँ ताकि मेरे ऊपर ना आए मसला, ठीक है ना? सो आगे आपने कहा है, और ये भी आप कह दिया करें कि साथ बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ऐसे कहना चाहिए मुझे। थैंक यू सो मच कसूरी, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हो चुका है टाइम 5:46 ऑन द क्लॉक, और इसके साथ साथ जो है अभी थोड़ी सी देर में जो है अजान मगरिब का टाइम है, और बस अब होना ही जाता है ये टाइम। सो एक मैसेज और ले लेते हैं। किसका मैसेज है यहाँ पे? ये है मलिक साहब, और बहुत बड़ा मैसेज है, तो मलिक साहब आपका मैसेज हो नहीं सकेगा, तो बाद में लिख देती हूँ अभी मैसेज। ये कौन है जो सलाम कह रहे हैं? वालेकुम सलाम। और साथ साथ जो है क्या भेजा है? टीचर सीनियर और जूनियर में क्या अंतर है? अच्छा जी, दीपू सर जो पता नहीं क्या लिखा हुआ है आपने, भाई मुझे समझ में नहीं आएगा कुछ भी पढ़ने। मेरी और मुसीबत हो जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत का मुफ़लिस तरीन आदमी वो होगा जो नमाज, रोजा, ज़कात सब कुछ लेकर आएगा, लेकिन उसने दुनिया में किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी को मारा होगा, किसी का खून बहाया होगा। तो उस रोज इंसान के बुरे अमाल के बदले में उसकी नेकियां दूसरों को दे दी जाएंगी, और अगर उसकी नेकियां खत्म हो गईं तो हकदारों के गुनाह उसके हिस्से में डाल दिए जाएंगे, और फिर उसे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इस दुनियावी जिंदगी में हमें मोहतात रहने की जरूरत है कि किसी को हमारी जानिब से कोई तकलीफ न पहुंचे, और जो नेकी हमने इतनी मेहनत से कमाई है, कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के रोज वो दूसरों को दे दी जाए और फिर हम खाली हाथ और मुफलिस रह जाएं। अल्लाह ताला हम सबको बुरे अखलाक, बुरे अमाल और बुरी ख्वाहिशात से महफूज फरमाए। पैगाम ऑन FM 107। देरी थी आस्था गिल, क्या गाना है ना, अच्छा था ना। सो इस वक्त आपको कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद। इस वक्त टाइम बता देती हूँ 6:05 हो चुका है। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू FM 107 दिल से देसी पर सामिया के साथ। मेरा और आपका साथ रहने वाला है मजीद 1.5 घंटे और, यानी 7:30 तक। और जनाब अब जो है गोल्ड प्राइसेस आपको बता देते हैं। 24 पर ग्राम कैरेट गोल्ड की आज की प्राइस है 210.99 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज है 193.69। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 184.61 कतरी रियाल, और 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 158.24 कतरी रियाल। 66622107 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। FM 107 कतर हमारा फेसबुक पेज है, आप इसे जाके जल्दी से फॉलो कर लीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है। इंस्टा हैंडल भी सेम है हमारा FM 107 कतर, इसे भी फॉलो कर लीजिए।
और एक और काम कीजिएगा, QMC थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा नाउ, जब आप जो है एप्लीकेशन सर्च करते होंगे ना वहाँ जाकर। सो ये हमारी एप्लीकेशन है QMC नाउ, आपने इसे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और ये कौन है अजीम लोग जो हमें कॉल कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, प्लीज़ व्हाट्सएप पे हम कॉल रिसीव नहीं करते अच्छा ये तो अंबर क्या हो गया आपको ठीक है, खैरियत से हैं आप? अच्छा यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास आफ्ताब का, और आफ्ताब ने सलाम का, वालेकुम सलाम। और उसके साथ साथ जो है ज़िंदगी में क्या कहते हैं आफ्ताब, ज़िंदगी में जब कभी हमारा खुद से सामना होता है तो समझ आता है कि हमने दूसरों की खातिर अपना कितना दिल दुखाया है। भाई क्या हो गया आफ्ताब आपको? अच्छा, और इसके साथ साथ आपने कहा इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली जिल्लत कभी नहीं भूलता, किसने दे दी? क्या हो गया, क्या मामला क्या है, ज़रा बताइए प्लीज़। और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज करने के लिए। अब जो है ऐसा है कि थोड़ी सी देर में जब मैं वापस आऊँगी तो आज वेडनेसडे है, तो आज हम जो है रेसिपी बनाएंगे। रेसिपी में है क्या, रेसिपी बताएंगे आपको। और है कि आज हम ग्रीन स्मूदी बना रहे हैं, और ये वेट जो अपना कम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, यानी रिड्यूस करना चाहते हैं। स्मूदी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। सब चीज़ें चले मैं बताती हूँ फिर होता क्या है स्मूदी के अंदर और किस तरह इसको बनाया जाएगा। तो ग्रीन स्मूदी के लिए आपको करना क्या है, आपको जो है एक कॉपी रखनी है अपने पास जिसमें आप नोट करें, या फिर आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ पेन पेंसिल भी क्या है आप नोट कर लीजिए। अगर ये ऑप्शनल है जो मैं बता रही हूँ आपको, ब्लैक पेपर जो काली मिर्च कुटी हुई वो, और ब्लैक सॉल्ट जिसे हम काला नमक कहते हैं वो, एंड लेमन जूस। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है इसमें ऐड करें या ना करें, लेकिन आप ब्लैक सॉल्ट और लेमन जूस अगर ऐड करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ब्लैक पेपर से थोड़ा सा डिफरेंट सा हो जाता है, लेकिन कर लीजिएगा ट्राई अगर करना चाहें तो, राइट। इसके साथ साथ जो है गार्निशिंग के लिए आपको चाहिए होगा अखरोट और बादाम चॉप चाहिए होंगे, वो आप ले लीजिएगा। और सिंपल इस रेसिपी की बहुत अच्छी बात ये होती है स्मूदी की कि इसमें सब चीज़ डाल के ना ब्लेंडर में बस ब्लेंड कर दो, बस फूल जाओ, फिर वो ब्लेंड होता रहेगा और फिर उसे ग्लास में आप निकाल लीजिए। जाहिर सी बात है आपको पीना होगा, फिर उस पर गार्निश कर दीजिए आप क्या क्या बादाम और अखरोट मैंने आपको बताए थे वो, और इसको एंजॉय कीजिए। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा थिन हो गई है तो इसमें आप थोड़ा सा वाटर और ऐड कर सकते हैं, यानी कि पानी और ऐड कर सकते हैं। तो एक बहुत हेल्दी और बहुत अच्छी स्मूदी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि की भी है या नहीं की है। मैं बताती जा रही हूँ रेसिपी, और पता नहीं आपने की है या नहीं की। अच्छा चलिए जी, अब मैसेजेस ले लेते हैं 66622107 पे। यहाँ मैसेज है मेरे पास किसका, सलाम कहा जा रहा है और खादिम साहब है, नाराज़गी दूर करने का इलाज भी बता दें बहुत सिंपल है, गलती किसी की भी हो बस अपनी समझ के माफ़ी मांगते रहा कीजिए अपनी हो तब भी, दूसरों की हो तब भी, बस इसी तरीके से किसी को मतलब जो है मनाया जा सकता है। और तो कोई हल मुझे समझ में नहीं आता और ना आया आज तक। अच्छा जी, और मैं तो यही करती हूँ, मेरे साथ तो होता भी यही है तो मैं क्या करूँ। तो अब ये है, और किसका मैसेज है भाई, यहाँ सऊदी अरबिया से मैसेज है, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, थैंक यू सो मच शरीफ साहब, आप मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब और कौन है, सुरेंद्र कुमार हैं, क्या कहते हैं, सुरेंद्र कहते हैं गुड इवनिंग सावन जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और तेरे प्यार में सॉन्ग जो है ज़बरदस्त है। प्रोग्राम की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, और इसके साथ साथ मेरा फेवरेट प्रोग्राम है आपका, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आप सुनते हैं और पसंद करते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। और जनाब हाँ जी, बिल्कुल आज आशा जी की बर्थडे, मुझे याद है आफ्ताब, और मैं 2 सॉन्ग्स भी लेकर आई हूँ ज़बरदस्त किस्म के, आखिर में प्ले करेंगे जो कि हमारा होता है लास्ट का टाइम, तो उसमें मैं ज़रूर आशा जी के 2 ट्रैक आपको सुनवाने वाली हूँ। फिलहाल के लिए तो जो है अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, एक छोटा सा ब्रेक लूँगी, मीका सिंह को आपको सुनना पड़ेगा, और उसके बाद जब मैं वापस आऊँगी तो मेरे पास भी कुछ है क्या, कोई पोइट्री है मेरे पास, मैं भी वो सुनाऊँगी आप लोगों को, ठीक है। सो इंतज़ार कीजिए, थोड़ी सी देर में वापस आती हूँ। थ्रू FM 107 दिल से देसी पर सामने के साथ मेरा और आपका साथ रहने वाला है 7:30 बजे तक। और अब टाइम आ गया है किस चीज़ का, अब टाइम आ गया है कि हम कुछ शेर व शायरी कर लें। आज हम भी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए शेर व शायरी। अब मैंने सोचा है कि कुछ पढ़ना चाहिए, है ना, सो ये भी अच्छी चीज़ हो जाएगी ना, सीखना चाहिए इसमें भी, शायरी में भी। सो मुझे अच्छा सा लगता है तुम्हारे संग संग चलना, मुझे अच्छा सा लगता है तुम्हारे संग संग चलना, वफा की आग में जलना, तुम्हें नाराज़ कर देना, कभी नाराज़ हो जाना, तुम्हारी बेरुखी पर भी तुम्हारी आरज़ू करना, खुद अपने दिल की धड़कन से तुम्हारी गुफ्तगू करना, मुझे अच्छा सा लगता है तुम्हीं को देखते रहना, तुम्हीं को सोचते रहना, सवालों में जवाबों में बहुत गहरे ख्यालों में, मोहब्बत के हवालों में तुम्हारे नाम का आना, मुझे अच्छा लगता है तुमसे मिलना, तुमसे बातें करना अच्छा लगता है।
10 मिनट और आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू FM 107 दिल से देसी पर। और अब बात करेंगे मीशा शफी की। और मीशा शफी ने जो है जनाब इंस्टाग्राम पर जो है एक पोस्ट शेयर किया और उसमें अपने न्यू प्रोजेक्ट की जो है बारे में बताया है। और उसमें बताया क्या है, उन्होंने एक जार जो है, जार समझते हैं ना आप, जिसमें अचार डालते हैं। जार का मतलब वो होता है ना, वो जार जो होता है जिसमें जैम भी होती है, ठीक है, वो वाला जेली वाला जार जो होता है, वो उन्होंने मतलब ये कि पोस्ट किया। काफी कलरफुल सा, और उसके साथ साथ उन्होंने लिखा ये है कि हॉट मैंगो सॉस चटनी। तो अब जो है लोग परेशान हो गए कि भाई ये चटनी लाने वाली है, वैसे चटनी तो अच्छी बनाती हैं वो बनाई है ना किसी की, उन्होंने बन नहीं सकी। चले जी, अब जो है ऐसा है कि ऑल द बेस्ट मीशा को। अब नए सॉन्ग में क्या होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन सुनने के बाद ही पता चलेगा। साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि भाई ये कोई आम चटनी नहीं होगी, ये बहुत जबरदस्त कलरफुल वाली चटनी होगी। सो मीशा के बारे में बताती चलूँ आपको कि मीशा जो है सबा जो है उनकी बेटी है, आपको पता होगा। और इसके साथ साथ सबा जो टीवी एक्ट्रेस हैं उनकी, और जनाब मैं और सबा हमीद, ठीक है, अब मैं बता देती हूँ वरना सबा तो बहुत सारी होंगी आप लोग कहेंगे। सो मीशा जो है, मीशा के जो सॉन्ग है सकल बिन, ये जो है काफ़ी ज़बरदस्त सॉन्ग रहा। दश्ते तन्हाई, दिल टुटिया और इश्क भी औला, बूम बूम भी उन्होंने गाया है। तो काफ़ी अच्छे ये सॉन्ग सारे हैं। सो इनके जो ये सकल बिन जो सॉन्ग है, इसको जो है लक्स अवार्ड में जो है सिंगर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया था। और अब जो है मेरे पास ये वाला सॉन्ग बिल्कुल मुझे सामने नजर आ रहा है मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो मैं अब ये वाला सॉन्ग आपको सुनवाऊंगी जरूर। इसके साथ साथ जो है हमारे पास मैसेज है, बाहर आने में कौन सा जमाना लगे, उसने शेर कहा फूल मुस्कुराने लगे। अच्छा ऐसा हुआ क्या, फिर तो रोज शेर पढ़ूंगी मैं। एंजॉय कीजिए मीशा शफी की आवाज में शकल बन या सकल बन जो है ये पिक्चराइज हुआ था। मैं देख रही थी, काफी अच्छा लगा मुझे। तो मैंने कहा कि आज आशा जी की बर्थडे है, तो भाई इस बर्थडे के, इस खुशी के मौके पे जो है आशा जी के सॉन्ग्स जो है जरूर प्ले किए जाएं। सो आशा जी के बारे में आपको बताते चलूं, प्लेबैक सिंगर है, जबरदस्त गाती हैं। इसके अलावा जो है जनाब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम आ चुका है, मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन म्यूजिक हिस्ट्री, और बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से जो है इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2000 में मिला, जबकि पद्मा भूषण अवार्ड जो है वो 2008 में मिला है। इसके अलावा आपको पता ही है कि लता जो सिंगर हैं वो भी, सो उनकी जो है ये सिस्टर है छोटी, तो जबरदस्त किस्म का गाती हैं। और क्या गाती हैं, है ना। सो अभी तक इनकी आवाज ऐसे ही सुरीली है। सो आपने सुने ये इतने जबरदस्त ट्रैक। थोड़ी सी देर में जब मैं वापस आऊंगी मैं 2 और सुनवाऊंगी आपको, तो सबर रखिए, मैं प्ले कर रही हूँ। और इस वक्त टाइम हो चुका है 7:07 और सो अब प्ले कर देते हैं ताकि टाइम बहुत कम है मेरे पास, तो आप सुन सकें, एंजॉय कर सकें सही से। आशा जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन की। पैगाम। आप जब अच्छे वक्त से गुजर रहे होते हैं तो दुनिया जान जाती है कि आप कैसे हैं, और आप जब बुरे वक्त से दो चार होते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि दुनिया कैसी है। दुनिया में सबसे अच्छा तोहफा वक्त है, क्योंकि आप जब किसी को अपना कीमती वक्त देते हैं तो असल में आप उसे अपनी जिंदगी का वो लम्हा देते हैं जो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। वक्त की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि यह जैसा भी हो गुजर ही जाता है। जिंदगी में कुछ फैसले मुश्किल होते हैं, लेकिन हमें वो करने ही पड़ते हैं। ऐसे हालात में खुद को एक दफा तोड़कर फिर से जोड़ लीजिए, तो फिर हर पल मरना नहीं पड़ेगा। आप खुद में सुकून महसूस करेंगे और जिंदगी फिर से मामूल पर आ जाएगी। पैगाम ऑन FM 107। आप सुन रहे हैं कतर फर्स्ट देसी स्टेशन FM 107 दिल से। हाँ जी, FM 107 दिल से देसी। और जाते जाते एक न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि बता चुकी हूँ तो अनाउंस कर चुकी थी, बता नहीं पाऊंगी तो गलत हो जाएगा। आपको पता है सारा खान का, तो सारा खान को जो है शामिल किया गया है 100 खूबसूरत खवातीन के लिए नॉमिनेट किया गया। हर साल टॉप ब्यूटी वर्ल्ड का जो है ऑफिशियल पेज है, दुनिया भर से 100 खूबसूरत चेहरों की फहरिस्त यानी लिस्ट जारी करता है। और इससे कबल जो है दुनिया भर से 100 खूबसूरत चेहरों के लिए नॉमिनेशन की जा चुकी है और की जाती है। सो वोट्स की बुनियाद पर यह होता है और खूबसूरत चेहरों का इंतखाब किया जाता है। तो रवां साल जो इस साल है, इसमें सारा खान वाहिद पाकिस्तानी अदाकारा हैं जो इस फहरिस्त के लिए नामजद हुई हैं। और सबसे अच्छी जो बात है कि टॉप ब्यूटी वर्ल्ड ने जो है खुद जो है पोस्ट की, उनकी पिक्चर अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है, जिसमें सारा के साथ साथ जो है दुनिया भर की और भी लोग हैं शामिल हैं, जिसमें जनाब मैं आपको बता देती हूँ कि टर्किश जो एक्ट्रेस हैं इसरा, ये भी उसमें शामिल है। तो ज़बरदस्त भाई, और कांग्रेचुलेशन सारा को कि भाई इसी तरह से सारा तरक्की करती रहे। इस वक्त टाइम हो चुका है 7:23 और मेरे जाने का वक्त हो चुका है। अभी मेरे पास मैसेज आया हुआ था, किसी ने कहा था कल आप चटनी बनाने आ जाएंगी दिमाग की। हाँ बिल्कुल, बादाम खा कर आइएगा।
और कल जो है जाहिर सी बात है सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, वीकेंड होगा इंशाल्लाह, मुलाकात होगी आपसे 4 बजे। अपना रखना है बेहद ख्याल और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके अलावा जो आपके सामने है नज़र के उनका भी, जो नहीं है उनका भी। अल्लाह हाफिज़, टाटा एंड बाय बाय।